सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी दी हुई ढील का तुम इतना नाजायज फायदा उठाओगे। कहाँ से आया ये फोन तुम्हारे पास? मैं पूछो इससे कि ये खुराफात कहाँ से आया। अरे अगर तुम्हारे अब्बा ने देख लिया होता तो अब तक इस घर में कयामत आ चुकी होती। तुम दोनों पर सख्ती शुरू हो जाती, मेरी तरबियत को जलील किया जाता। अच्छा इसकी बात छोड़ दे ना, ठीक है, मार दे, मत छोड़े मुझे। जान छूटे मेरी भी, मुझे मार देंगी तो कम से कम इस घर की जो आग है उसको तो ठंडक मिलेगी। मेरी भी जान छूटेगी, जिस घर में सांस ही नहीं ली जाती उसमें भी सवाल होता है। सुन रही, तुम्हें इसकी जबान देख रही, चोरी पे सीना चोरी कर रही है। अभी नहीं, क्या चोरी किया मैंने, मुझे बताएं क्या चोरी किया। अम्मी से ना जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। इस बात का जवाब दो कि ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया। अगर अब्बा देख लेते तो पता है ना कयामत आती। जानती हो ना इन चीजों से कितनी नफरत है उन्हें। नफरत है तो क्या, मैंने कौन सा चोरी किया है या डाका डाला है? मुझे तो पता भी नहीं है ये कौन सा मेरा फोन है। तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये रिदा का फोन है। ये हम लोग साथ में ही होते हैं हर वक्त, क्लास में, कैंटीन में, आते जाते कभी उसे हो सकता है गलती से रख दिया ना उसने बैग में, अपना बैग समझ के। मुझे क्या पता था कि उसकी गलती की वजह से मुझे तो थप्पड़ पड़ेंगे। पता होता ना तो इसको ताले लगा के रखती। दुआ, वाकई में सच बोल रही हो ना तुम? नहीं, मैं कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी जाती हूँ। मैं तो स्टॉक एक्सचेंज जाती हूँ ना, जहाँ पे मैं लाखों कमाती हूँ और इतना महंगा फोन खरीद लिया मैंने। कल ही रिदा ने बताया था कि उसके बाबा ने ना उसको पूरे 25,000 का फोन दिलाया। लोगों के माँ बाप इतना कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, फोन दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं ही हूँ जो यहाँ पे मार खा रही हूँ। रिदा का फोन होगा ना, अपने भाई के नंबर से करी होगी पूछने के लिए कि फोन कहाँ है। हेलो रिदा। रिदा? हाँ, तुम्हारा फोन ना गलती से मेरे बैग में आ गया था। मैंने अपने पास संभाल के रख लिया। कल मैं आऊंगी ना तो ले लेना मुझसे, ठीक है? अच्छा ठीक है। अल्लाह हाफिज। लगता है उसका फोन पकड़ लिया। बस आगे यकीन नहीं, मुझे बता दें कि और किस तरीके से यकीन दिलाऊं आप लोगों को। जो कोई भी तुम्हारी दोस्त है ना, ये फोन उसे सुबह वापस करो और एक बात उसे अच्छी तरह समझा दे कि आइंदा ऐसी गलती ना करे। सलाम साईं। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। हाँ, अब अपना अपना मसला बताओ। हाँ भाई रबनवाज, बोलो इस बार फसल कैसी हुई है? साईं फसल तो बहुत अच्छी हुई है। अल्लाह साईं का करम और आपकी मेहरबानी से मुआवजा भी बहुत अच्छा मिलता है कि शहर जाके बेचने से छुट्टी हो गई है। चलो ये तो अच्छी बात हुई ना। हाँ साईं, आपकी अनायत है जो इस गांव में खुशहाली आई है। कोई मसला है तो बताओ। साईं एक मसला हो गया है। आप तो जानते हो ना, मैंने पिछले साल दूध दही का काम भी शुरू किया था। मेरी भैंसें मर गई हैं कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से बहुत परेशान हूँ साईं, और कारोबार में भी बड़ा फर्क पड़ा है। अगर आप एहसान करके मुझे 2 भैंसें खरीदने का कर्जा दे दें, जो मैं आपको जल्दी चुका दूंगा। रबनवाज को 2 भैंसों के पैसे दे दो। जी सही। साईं मेहरबानी, साईं बहुत मेहरबान। अच्छा रबनवाज, इसमें से एक भैंस तुम्हारे लिए तोहफा है हमारी तरफ से, दूसरी का कर्ज उतारते रहना। वो भी सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें मुफ्त में मिली चीज की आदत न पड़ जाए। खुददारी की कमाई की बात ही कुछ और होती है। हाँ साहिब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। साहिब मैं आपके लिए छोटा सा तोहफा लाया हूँ, अभी लाके देता हूँ। साईं ये मैंने अपने हाथ से मीठा दही खास आपके लिए बनाया था।
शहर में कहीं पे भी आपको ना रब नवाज के हाथ की दही नहीं मिलेगी। कबूल करें साईं। शुक्रिया। गुलाम सरवर, तुम साईं से मिलने की जिद लगाए बैठे हो, और बताओ क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं, मैं बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप आए तो मैं आपके सामने अपना मसला रखूं। मैं तुम्हारे दरमियान ही हूँ, बोलो क्या मसला है? साईं, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, पर ये कहता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा। क्यों भाई, तुम्हें क्या मसला है? क्यों नहीं होने दोगे? कैसे हो सकती साहिबा की शादी किसी और से? मैं उससे बचपन से मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से फर्क नहीं पड़ता है। लड़की तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं, ये जानना जरूरी होता है। वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। अच्छे वक्तों में रिश्ता जोड़कर जैसे ही अच्छा रिश्ता मिला, चाचा गुलाम ने रिश्ता खत्म कर दिया। साईं, झूठ बोल रहा है ये। मेरी बेटी उस रिश्ते पर राजी है। इतना झूठ मत बोल चाचा गुलाम, कुछ तो अपनी उम्र का ख्याल रख। खुदा का वास्ता, तुझे खुदा का वास्ता मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। कभी नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ मेरे होते हुए तो उसकी शादी किसी और से कैसे कर सकता है। निकाह वाले दिन गायब कर दूंगा उसको मैं। सही देखा, ये मेरी बेटी को इसी तरह धमकियां लगाता रहता है। हर जगह मेरी बेटी के पीछे पहुंच जाता है। सही, अगले महीने उसकी शादी है, उसके ससुराल वालों को पता चल गया तो उसका ब्याह होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। फिर कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? कोई भी शादी नहीं करेगा उससे। काट के रख दूंगा उसके दुल्हा को। साहिबा सिर्फ मेरी है। चाचा, इज्जत से मेरा निकाह उसके साथ कर दे, वरना जो होगा तू खुद भुगतेगा। तमीज से बात करो। ये मामला मुझ तक आया है। फैसला क्या करना है ये मैं ही तय करूंगा। बोलो गुलाम सरवर, क्या करेंगे आप? साहिबा को उसने 10 दिन से घर में बंद कर रखा है। ऊंची आवाज में बात नहीं करो। मेरे लोग जाएंगे, उस लड़की से जाके पूछेंगे। अगर उसे तुमसे शादी करनी होगी तो तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा। कभी नहीं बोलेगी। डरा धमका के रखा है इसने। हाथ तक उठाता है उस पे। बाप नहीं, कसाई है कसाई। मत भूलो, जिस लड़की से तुम शादी करना चाह रहे हो उसका बाप है ये। बाप होगा अपने घर में, मुझसे गलत बात करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमसे मैंने कहा तमीज से बात करो। अरे जाओ, नहीं मानता आपकी किसी पंचायत को। अब होते कौन हो मेरी शादी का फैसला करने वाले? जो होगा मैं खुद कर लूंगा। और चाचा तू भी सुन ले, तेरी बेटी की सिर्फ मुझसे शादी होगी। तूने कोशिश भी की ना, खा के ले जाऊंगा। तुम्हारी ये जुर्रत! मेरे सामने मेरे गांव की लड़की को उठाने की बात कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या लगता है तुझे छोड़ दूंगा मैं?